जैसे कि हम सबको पता है यूजीसी नेट का पैटर्न अब बदल गया है और हर बार बदल जा रहा है। इसलिए हमें अब चीजों को बहुत ध्यान से और हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना होगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे इकाई 7 से। हिंदी कहानी। हिंदी कहानी में सबसे पहले कहानी हमारी जो सिलेबस में दिया गया है वो है राजेंद्र बाला घोष की। राजेंद्र बाला घोष जिन्हें बंग महिला भी कहा जाता है, उनकी 2 कहानियां पढ़नी है, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। तो आज हम चंद्रदेव से मेरी बातें की मुख्य बिंदुओं को पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बंग महिला के बारे में जानते हैं। कौन थी? लेखिका का परिचय। हिंदी की प्रथम कहानीकार श्रीमती राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला भी कहा जाता है, का जन्म 1882 ईस्वी में बनारस में हुआ था। बंग महिला हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका थी। उनको बचपन में रानी और चारू बाला के नाम से पुकारा जाता था। उनका विवाह पूर्ण चंद्रदेव के साथ हुआ था। सन 1904 से 1917 तक उनकी रचनाएं विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। अपने 2 बच्चों की असमय मृत्यु और पति के निधन से वे टूट गई और इन दोनों सदमों के कारण वे मौन हो गई और लेखनी को भी विराम दे दिया। उनकी जो कहानियां हैं वो यहाँ है। चंद्रदेव से मेरी बात, जो उन्होंने 1904 में लिखी। कुंभ में छोटी बहू 1906 में लिखी। दुलाई वाली 1907, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। भाई बहन 1908, बाल प्रभाकर पत्रिका में प्रकाशित हुई। दलिया 1909 और हृदय परीक्षा 1915 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये कहानियां सीक्वेंस में लगाने के लिए आती हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का मुख्य बिंदु। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पहले निबंध के रूप में 1904 के सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाद में इसे कई पत्र पत्रिकाओं में कहानी के रूप में प्रकाशित किया गया। लक्ष्मी सागर वैष्णव जी ने अपने निबंध नवनीत में लिखा है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं एक निबंध है। एक क्वेश्चन आता है कि किसने कहा था कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं एक निबंध है। यह पत्रात्मक शैली में लिखी पहली कहानी है जिस पर शिव शंभू के चिट्ठे निबंध का प्रभाव देखा जा सकता है। बंग महिला ने इस कहानी में अर्थनीति और राजनीति को केंद्र में रखकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन और उसकी व्यवस्था पर व्यंग किया है। पदोन्नति के लिए सिफारिश और चटुकारिता का वर्णन किया गया है। इस कहानी में तत्कालीन समय के सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक समस्याओं का चित्रण है। बंगाल विभाजन सरकार के स्तर पर 1903 में शुरू हो चुकी थी और 1904 में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के द्वारा यह विचार जनता के सामने प्रकाशित हो गई। बंग महिला ने बंगला साहित्य का हिंदी अनुवाद किया जो कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। इस कहानी में देश की बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी एवं नारी के साथ अमानवीय व्यवहार का भी जिक्र है। सन 1911 में नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से प्रकाशित उनकी पुस्तक कुसुम संग्रह में संकलित इस संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। इस कहानी में लेखिका संवादात्मक शैली में चंद्रदेव से बातें करती हैं। कहानी के मुख्य पात्र 2 हैं, भगवान चंद्रदेव और स्वयं लेखिका।